नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीसी के बारे में बात करेंगे कि जहां एक तरफ निफ्टी इस साल के शुरुआत से अभी तक करीब 2.5% नीचे पे ट्रेड कर रहा है, पर आईटीसी के स्टॉक जो हमेशा से मीम्स का पार्ट रहा है, क्योंकि उसके स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट ना होने की वजह से, मतलब एक ही प्राइस जोन में ट्रेड होने से कुछ न कुछ मीम्स हमेशा से बनते आ रहे हैं कि क्यों आईटीसी के शेयर नहीं चल रहा है। पर इन चीज़ों के बावजूद अब इस साल के शुरुआत से अभी तक यानी ईयर टिल डेट आईटीसी का स्टॉक करीब 16% ऊपर में ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। इवन आईटीसी के पीयर्स कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो इस मार्च के पीरियड में 10 to 12% तक की करेक्शन आ चुका है एचयूएल के शेयर में। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर्स, ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया, डाबर इंडिया एंड मैरिको जैसे एफएमसीजी के मार्केट लीडर कंपनी ऑलमोस्ट 7 to 11% करेक्शन आ चुकी है इनके शेयरों में। इवन निफ्टी एफएमसीजी इंडाइसेज को देखें तो साल के स्टार्टिंग से अब तक लगभग 4.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। अब इन गिरावट के रीज़न कुछ एनालिस्ट द्वारा ये बताए जा रहे हैं कि रसिया एंड यूक्रेन की वॉर की वजह से रॉ मटेरियल के प्राइस में तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, जिससे पाम ऑयल, क्रूड ऑयल एंड स्किम्ड मिल्क पाउडर जैसे कमोडिटीज़ में अराउंड 23 to 42% तक की बढ़ोतरी हुआ है, जिससे डायरेक्टली इम्पैक्ट एफएमसीजी के स्टॉक्स पे दिखा है। तो इस गिरावट को कंसीडर करके चले तो भी आईटीसी के शेयर में तेज़ी देखने को मिला। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि आखिर क्यों आईटीसी के शेयर में ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से उनके शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपने समझा कि एक तरफ रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने से दूसरे एफएमसीजी के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और आईटीसी के शेयर प्राइस अपने 52 वीक हाई पे पहुँच गया है। एंड सेकेंड क्वेश्चन राइज होता है कि क्या आईटीसी के बुरे दिन चले गए। एंड थर्ड कि क्या हमें आईटीसी के स्टॉक को अपने रडार पे रखने चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने भी इनका टारगेट प्राइस 285 रुपीज़ दिया है। एंड आईटीसी के कौन से बिजनेस में हमें प्रेजेंटली ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो एक कंप्लीट डिस्कशन होंगी आईटीसी के ऊपर, जहां हम सारे क्वेश्चन को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे, जिनके वजह से स्टॉक के प्राइस में सडन ग्रोथ देखने को मिला। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक बने रहे, जिससे आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आईटीसी के लिए जो खास बात रही वो थी बजट 2022 में आईटीसी के टोबैको यानी तंबाकू वाले बिजनेस, जो आईटीसी का कोर बिजनेस है, उनमें लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को गवर्नमेंट ने अनचेंज रखा है। मतलब टैक्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स पे नहीं बढ़ाया गया है। एंड साथ ही साथ सिगरेट की भी वॉल्यूम लगातार बढ़ती जा रही है। इवन सिगरेट के बिजनेस में तो आईटीसी का मोनोपोली ही है। लेकिन दोस्तों, आईटीसी के साथ हमेशा से एक मेन कंसर्न रहा है कि सिगरेट का बिजनेस, क्योंकि हेल्थ यानी स्वास्थ्य पे इसके बैड इफेक्ट पड़ने की वजह से बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स इसमें निवेश करना पसंद नहीं करते थे। हालांकि सिचुएशन पूरी तरह से बदली तो नहीं है, पर आईटीसी ने अपने अदर बिजनेसेस को डाइवर्सिफाइड किया है और कार्बन न्यूट्रल बिजनेस बनाने पे फोकस कर रही है। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई कंपनी अपने बिजनेस को कार्बन न्यूट्रल कैसे बना सकता है। तो इसको हम आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के समय जो कार्बन का उत्सर्जन होता है यानी कार्बन इमिशन करता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। तो ऐसे सिचुएशन से टैकल करने के लिए कोई भी कंपनी जितना कार्बन को इमिशन करता है उतना ही ज़्यादा उसे ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करने होंगे जो इमिशन को घटाए या फिर उसे सोखे। मतलब कार्बन इमिशन जितना कम होगा उतना ही इन्वायरमेंट के लिए सही रहेगा। मतलब ये हुआ कि जितना कोई कंपनी कार्बन को इमिशन करके गंदगी करते हैं उतना ही सफाई भी कर दें तो गंदगी हुई ही नहीं, मतलब नेट कार्बन इमिशन जीरो हो जाएगा, जिससे क्लाइमेट चेंज सिम्टम जैसे मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, राइजिंग ऑफ सी लेवल, डिस्टर्बेंस ऑफ एनिमल्स एंड नेचुरल हैबिटेट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा यहाँ पे कि ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमें मेहनत लगता है और उस मेहनत के बदले मुझे अप्रिसिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी क्रीड इन्वेस्टर चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं।
तो इसलिए जो ESG फंड यानी इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस फंड जो अब तक मोरल इश्यूज की वजह से ITC में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, बट ITC का जीरो कार्बन इमिशन का पहल देख के ESG फंड ने भी इस कंपनी को कंसीडर किया है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ITC के कौन से बिजनेस में ग्रोथ होने की संभावना है, क्योंकि ITC के बिजनेस बहुत सारे सेगमेंट में हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स, होटल्स एंड रिजॉर्ट, एग्री बिजनेस, IT, पैकेजिंग एंड सिगरेट ETC। तो इनमें से कौन से बिजनेस में ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है? तो अभी हम करेंट सिचुएशन को कंसीडर करके चले तो इसका एग्री बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अभी यूक्रेन एंड रशिया वॉर की वजह से ITC को एग्री बिजनेस को लेके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि जो वीट यानी गेहूं का प्रोडक्शन है वो रशिया और यूक्रेन में बहुत ज़्यादा होता है। इन दोनों कंट्री की बात करें तो बहुत बड़े मेजर एक्सपोर्टर हैं वीट का, बट यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट ग्लोबल मार्केट में कम हो गए। तो इंडिया में जहाँ ITC भी वीट प्रोडक्शन करता है तो एग्री बिजनेस है उनका, तो इस कारण से ये बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रहा है ITC के लिए। एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट द्वारा कंट्री में जितने भी कोविड रिस्ट्रिक्शन लगे थे वो धीरे धीरे अनलॉक हो रहे हैं, जिससे ITC के हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को भी बेटर परफॉर्म करने का चांसेज मिल सकता है, एंड डेफिनेटली मिलेगी भी, क्योंकि पिछले 2 सालों में ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन बहुत नुकसान झेलना पड़ा है इन सेगमेंट को। अब धीरे धीरे ये सेगमेंट अब धीरे धीरे रिवाइव होते हुए नज़र आ रही है। तो ये थे कुछ पैरामीटर जिससे अब हम फोरकास्ट कर पाएंगे कि फ्यूचर में ITC अपने सारे बिजनेस से मल्टीपल रिटर्न्स दे पाएंगे कि नहीं। इवन इस करेक्शन होते हुए मार्केट में भी अच्छे खासे रिटर्न दिया है ITC ने। तो अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स को भी समझ लेते हैं। तो यह एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3,07,035 करोड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.6% है, जो कि अच्छा माना जाता है। कंपनी 5 सालों में नेगेटिव में रिटर्न दिया है, मतलब -2.31% का रिटर्न। बट रिटर्न ओवर 1 ईयर की बात करें तो 16.2% दिया है। इवन कंपनी डिविडेंड के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड 4.31% का है। इंडस्ट्री PE की बात करें तो 16.7 है, बट इसका स्टॉक PE 20.7 है, मतलब थोड़ा सा ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री PE से महंगा है। कंपनी के ऊपर 269 करोड़ का डेट है, जो कि निग्लेजेबल माना जाता है, क्योंकि कंपनी के पास 10,693 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है, जिससे वह इस छोटी सी डेट को कभी भी चुका सकती है। मतलब कंपनी को हम पूरी तरह से डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0% की है। एंड दोस्तों, लास्ट में मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपका किसी तरह का सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।